अब हम पढ़ेंगे गिनती 18 उसकी 8 आयत को। उसमें लिखा कि फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूं, अर्थात इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हों उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूं। सारी कलीसिया बोले आमीन। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे ये वस्तुएं देता हूं, तुझे ये ब्लेसिंग्स देता हूं, क्योंकि ये तेरा अभिषेक वाला भाग है। लेकिन अब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या आप अभिषिक्त हैं या नहीं? अगर हारून और उसके बेटों को वो ब्लेसिंग इसलिए मिली क्योंकि उनकी जिंदगी में परमेश्वर का अभिषेक था, तो इसका मतलब अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, कुछ ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल सकती। अगर एक मैनेजर बनने के लिए आपको एमए करना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी है, और आप सिर्फ 12वीं पास हो, तो आप जितने मर्जी दिल के अच्छे हो, लेकिन वो कुर्सी आपको नहीं मिल सकती, और उस कुर्सी के साथ जुड़ी हुई सारी आशीषें भी आपको नहीं मिल सकती। तो आपको पढ़ाई करनी ताकि आप उस कुर्सी तक पहुंच सके। उसी तरह परमेश्वर ने कहा, कुछ ऐसा भाग है इंसानों का जिसको परमेश्वर चुनता है और देते हैं, लेकिन वो उनकी जिंदगी में आता है जिनकी जिंदगी में अभिषेक हो। इसलिए यूहन्ना ने कहा था, मैं उसकी जूती का बांध तस्मा खोलने के योग्य नहीं हूं। जब यीशु मसीह आएंगे, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग के साथ क्या करेंगे? बपतिस्मा देंगे। क्यों? ताकि जो अभिषेक वाला भाग तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर ने सोचा हुआ है, तुम्हारी जिंदगी में एंटर कर सके। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, जब तक आप एक अभिषेक के सर्टन लेवल तक नहीं पहुंच जाओगे, वो आपकी जिंदगी से कभी नहीं जाएंगी। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी, कुछ बीमारियां ऐसी, कुछ आपके घर में साल्वेशंस ऐसी, मुक्तियां ऐसी हो जो नहीं हुई, जब तक आप एक आत्मा के सर्टन लेवल, एक लेवल तक अभिषेक में नहीं आ जाओगे, तब तक वो ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगी। इसलिए शैतान चाहता है व्यभिचार के द्वारा गिराना, चोरी के द्वारा गिराना। इसलिए शैतान नहीं चाहता आप पवित्रताई में रहो, इसलिए वो नहीं चाहता कि आप प्रेयर में रहो, वो नहीं चाहता आप बाइबल पढ़ो, आप रोजे रखो, क्योंकि उसे मालूम है अगर अभिषेक आपकी जिंदगी में आया तो अभिषेक वाला भाग भी आपकी जिंदगी में एंटर करना शुरू करेगा। एस्तर की लाइफ में जो आया था वो अभिषेक वाला भाग था, नहीं तो वो रानी बनने के काबिल नहीं थी। हाँ या ना? पर वो अनॉइंटिंग थी उसकी लाइफ में, जिसने उसको काबिल बनाया और वो रानी की कुर्सी तक पहुंची, क्योंकि वो उसका अभिषेक वाला भाग था। क्योंकि कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, जब तक उस लेवल का अभिषेक आपकी जिंदगी में ना आ जाए, आपकी जिंदगी में वो कभी नहीं आती। एक निराशा से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी अभिषेक में नहीं भर सकता, अगर वो हमेशा निराशा को अपने ऊपर हावी होने दे। चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा कोई भी हो, कोई अटैक हो, अगर वो अपने ऊपर निराशा हावी होने दे, वो कभी मसे से भरपूर नहीं रह सकता। इसका मतलब आपको मसे से भरना है। हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ चुके हैं? अगर उसने ये कहा कि अभिषेक वाला भाग तेरी जिंदगी में आएगा, तुझे अभिषेक में बढ़ना है, तो बाइबल आपको अकेला नहीं छोड़ती, वो आपको ये भी बताती है कि अभिषेक में बढ़ना कैसे है। और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपको ग्रेस देगा और अनुग्रह देगा। आपके छोटे बच्चे तक अभिषेक में बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी अभिषेक में बढ़ेगी। आज एक स्पेशल मीटिंग स्वर्ग के द्वारा डिजाइन की गई आप लोगों के लिए, अभिषेक में आपको बढ़ाने के लिए और आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। अगर आमीन चाहिए, आशीष आपकी ही।